हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स वाला अ कैश जनरेटिंग मशीन। एक ऐसा बिजनेस जो आज के दिन में पैट नेगेटिव है, लेकिन डिस्पाइट दैट इट हैज जनरेटेड 800 करोड़ ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इन 2026। वर्किंग कैपिटल नेगेटिव बिजनेस है। एक साल पहले कंपनी का आईपीओ आया था। दे रेज 2300 करोड़ फ्रॉम मार्केट। आज तक उन्होंने यूज नहीं किए। इनफैक्ट आज के दिन में कंपनी के पास 5000 करोड़ से भी ज्यादा कैश है। मुझे नहीं पता कंपनी वो कैश कहां पर यूज करने वाली है। व्हाट अ बिजनेस इट इज। इस तरीके के नए प्लेटफॉर्म बिजनेसेस को हम पढ़ते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं, उनके कैश फ्लो जनरेशंस को देखते हैं, तो हमें स्टार्क रियलिटी नजर आती है कि ट्रेडिशनल बिजनेस को कितनी मेहनत करनी पड़ती है कैश जनरेट करने के लिए, लेकिन इन जैसे प्लेटफॉर्म बिजनेसेस के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज होती है। आई लव्ड रीडिंग अबाउट दिस बिजनेस। होपफुली आपको भी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो प्लीज मेरी बात सुन के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स वाला का बिजनेस आप सब लोगों को पता है। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट मेक्स दिस बिजनेस एन अमेजिंग बिजनेस। देखिए, जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं ना, उनके साथ एक सबसे बड़ी समस्या होती है उनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। यानी किस कॉस्ट के ऊपर आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कस्टमर्स लेके आ रहे हैं। चाहे वो पेटीएम का बिजनेस हो, फोन पे का बिजनेस हो, या फिर बायजूस जैसी कंपनीज का बिजनेस हो। इन सभी बिजनेसेस में सबसे बड़ी खराबी ये थी कि हर कस्टमर को एक्वायर करने के लिए ये कंपनीज बहुत बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करती थी। यहां पर फिजिक्स वाला बाजी मार जाता है। कैसे? इनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो है। इनफैक्ट फिजिक्स वाला मार्केटिंग के ऊपर लेस देन 10% ऑफ देयर रेवेन्यू खर्च करता है, जबकि इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट के अंदर वो 25% से 30% का बजट सिर्फ मार्केटिंग का बजट रखते हैं। अब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो कैसे है? थ्रू देयर यूट्यूब चैनल। ऑलमोस्ट 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इनके यूट्यूब चैनल पर, जिनमें से लगभग 4 करोड़ लोग एवरेज मंथली यूजर्स हैं। और ऐसे वैसे यूजर्स नहीं है जो एक बार ऐप खोलते हैं या वीडियो खोलते हैं उसके बाद बंद कर देते हैं। एवरेज टाइम वो यूजर्स जो इस YouTube चैनल पर स्पेंड करते हैं वो लगभग 1 से 1.5 घंटे के आसपास है। यानी इनके पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं ना, वो फ्री में आ रहे हैं। इनके YouTube चैनल की वजह से आ रहे हैं, इनकी फ्री ऐप की वजह से आ रहे हैं, जहां पर कंटेंट आपको मिलता है, एक क्वालिटी कंटेंट मिलता है। जब आप इनके YouTube चैनल पर पहली बार आते हैं, इनकी वीडियो से जुड़ते हैं, तो स्लोली यू स्टार्ट हैविंग अ ब्रांड एफिनिटी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वही कस्टमर जो फ्री के लिए आया था वो इनका कोर्स खरीदने लग जाता है। रिमेंबर, वही कोर्स जो मार्केट कीमत से लगभग 80 to 90% सस्ता है। 4000, 5000, 6000 के आसपास में आपको जेई और नीट का पूरा कोर्स मिल जाता है, जबकि इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो यही कोर्स 15, 20,000, 25,000, 50,000 रुपए में बेच रहे हैं। दिस जीरो कस्टमर एक्विजिशन इज अ सुपर पावर ऑफ फिजिक्स वाला, जिसकी वजह से आज के दिन में ये बिजनेस एक कैश जनरेटिंग मशीन बन गया है। फिजिक्स वाला शुरू हुआ था आईआईटी, जेई और नीट की प्रिपरेशन के साथ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है टू यूपीएससी, सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, स्टेट बोर्ड एग्जाम्स, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस, मराठी के अंदर, उड़िया के अंदर, तेलुगु के अंदर, इन सब लैंग्वेजेस के अंदर। इसके अलावा ये फाउंडेशन कोर्स भी देते हैं, यानी आप 4th क्लास में, 5th क्लास में, 6th क्लास के बच्चे ऑनलाइन ट्यूशंस ले सकते हैं फ्रॉम फिजिक्स वाला। अब उनकी कंसंट्रेशन सिर्फ आईआईटी, जेई और नीट के अंदर नहीं है। हालांकि आईआईटी, जेई और नीट इज स्टिल द बिगेस्ट कैश काउ फॉर दिस कंपनी। इस ऑनलाइन बिजनेस के अलावा ऑफलाइन बिजनेस इन्होंने पिछले 4-5 साल में शुरू किया है। 50% ऑफ देयर रेवेन्यूज कम फ्रॉम ऑफलाइन बिजनेस। हाउएवर, आज के दिन में ऑनलाइन बिजनेस इज व्हाट दैट इज जनरेटिंग कैश। इनफैक्ट ऑनलाइन बिजनेस से जो कैश क्रिएट हो रहा है वो इन्वेस्ट होता है ऑफलाइन बिजनेस में। ऑफलाइन बिजनेस आज के दिन में प्रॉफिटेबल नहीं है, इबिटा नेगेटिव बिजनेस है। हो सकता है इस साल एज पर मैनेजमेंट गाइडेंस जो ऑफलाइन बिजनेस है वो भी इबिटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2029-2030 ये साल इस बिजनेस के लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि दिस बिजनेस इज सिटिंग ऑन अ ऑपरेटिंग लेवरेज। जितने भी लॉस मेकिंग बिजनेसेस हैं आज के दिन में, जितनी भी सेगमेंट्स हैं, वो अगले 1-2 साल के अंदर मैच्योरिटी की तरफ चली जाएंगी। वहां से आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई देने लग जाएगी। यानी कंपनी आज के दिन में जो कैश जनरेट कर रही है उससे भी ज्यादा कैश जनरेट ये शायद 2 या 3 साल के बाद करेगी। This EBITDA expansion, PAT expansion is going to be a massive growth driver for this company.
वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस कैसा है, जो लगभग 50% इनके रेवेन्यूज आते हैं, जो कैश काउ है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑफलाइन बिजनेस कैसा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन बिजनेस की। ऑनलाइन सेगमेंट को भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं इनटू मैच्योर सेगमेंट एंड न्यू बास्केट बिजनेसेस। मैच्योर सेगमेंट है जेईई और नीट का एग्जाम, ठीक है, और जो न्यू बास्केट है वहां पर आते हैं यूपीएससी, सीए के एग्जाम, कॉमर्स के एग्जाम, वर्नाकुलर कोर्सेज, इसके अलावा स्टेट बोर्ड्स, सीबीएसई प्रिपरेशन या फिर फाउंडेशन कोर्सेज, जो छोटे बच्चों के कोर्सेज हैं, चौथी पांचवी छठी क्लास के बच्चों के, तो वो आ जाते हैं नई बास्केट ऑफ कोर्सेज में। लेकिन मैच्योर कैटेगरी है जेईई की और नीट की। अब जेईई की कैटेगरी और नीट की कैटेगरी मैच्योर कैटेगरी क्यों है? क्योंकि यहां पर जो पेनिट्रेशन है वो लगभग 20% के आसपास है, यानी पूरी मार्केट का लगभग 20% हिस्सा आज के दिन में फिजिक्स वाला कमांड करता है। मार्जिन्स यहां पर बहुत हाई हैं, क्योंकि बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो गया है। जितना भी खर्चा कंपनी को सॉफ्टवेयर के ऊपर करना था, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर करना था, या अपनी क्लाउड सर्विसेज के ऊपर करना था, आईटी सर्विसेज के ऊपर करना था, वो बिजनेस ऑलरेडी कर चुका। यानी जितने भी नए कस्टमर्स आते हैं, जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं जो इनका 4000 का, 5000 का, 6000 का कोर्स खरीदते हैं, दैट स्ट्रेट अवे गिव्स देम बॉटम लाइन। टॉप लाइन पे खर्चा नहीं हो रहा, जो ऑपरेटिंग खर्चा है वो फिक्स है, लेकिन जितने भी नए कस्टमर आते हैं वो इनकी बॉटम लाइन के ऊपर नजर आते हैं, जिसकी वजह से हमें इस बिजनेस जो मैच्योर सेगमेंट है ऑनलाइन बिजनेस की, यहां पर मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज नजर आती है। अब मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि स्टेडी स्टेट के अंदर जो मैच्योर बिजनेस है, जब एक मैच्योर कैटेगरी हो जाती है, वो लगभग 35 से 45% के आसपास ईबिटा जनरेट करता है। मैनेजमेंट ने एग्जैक्टली नहीं बताया कि जेई कितना क्रिएट करता है, नीट कितना करता है, गवर्नमेंट एग्जाम कितना करता है। उन्होंने बता दिया कि जो मैच्योर कैटेगरी है वो 35% से 45% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करती है। हाउएवर यहां पर यह बात जाननी जरूरी है कि ये कैटेगरीज बहुत रैपिडली ग्रो नहीं हो रही। यहां पर जो नए एनरोलमेंट्स है ना, वो 7%, 8%, 4% या 3% के आसपास है। यानी जेई और नीट के अंदर नए एनरोलमेंट्स नहीं हो रहे, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो कैटेगरी है वो मैच्योर हो चुकी। आप नया मार्केट शेयर गेन नहीं कर रहे हो, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हो। अब आप मुझे कहेंगे कि मैच्योर कैटेगरी में ग्रोथ तो आ ही नहीं रही, तो फायदा क्या है इन्वेस्ट करने का? ऐसा नहीं है, अभी भी कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो मैच्योर कैटेगरी के अंदर प्ले आउट हो सकते हैं। सबसे पहला तो ट्रिगर होने वाला है कि इनकी जो पेनिट्रेशन है ना मैच्योर कैटेगरी के अंदर, वो हिंदी हार्टलैंड में मैक्सिमम है। वहां पर आपको 30-40% के आसपास पेनिट्रेशन नजर आएगी, लेकिन सदर्न इंडिया के अंदर अभी भी जो इनकी पेनिट्रेशन है वो लेस देन 10% है। तो ये जो मैच्योर कैटेगरी ग्रो होने वाली है वो सदर्न इंडिया के अंदर होने वाली है। इसके अलावा यहां पर प्ले आउट होगा प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड, यानी नंबर ऑफ एनरोलमेंट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, लेकिन जो इनका एसीपीयू है, यानी एवरेज कलेक्शन पर यूजर, वो लगातार एक्सपेंड हो रहा है। वो कैसे एक्सपेंड हो रहा है? 4-5 हजार रुपए का कोर्स है, पहली बात तो उस कोर्स की फीस आप हल्की हल्की बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो वैल्यू ग्रोथ आपकी होगी, लेकिन वो बहुत अच्छा तरीका नहीं है रेवेन्यू को बंप अप करने का। दूसरा अच्छा तरीका है, जो लोग आज के दिन में फ्री का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता आप लेके आओ अपने जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं वहां पर। जो बंदे आज के दिन में फाउंडेशन कोर्स यूज कर रहे हैं, उनको लेके आओ आप प्रीमियम कोर्सेज के ऊपर। प्रीमियम कोर्सेज का नाम इनका इन्फिनिटी करके है, ठीक है, इन्फिनिटी कोर्स के अंदर लेके आओ। जो बंदे आज के दिन में इन्फिनिटी कोर्स यूज कर रहे हैं, उनको आप लेके जाओ इन्फिनिटी प्लस कोर्स के अंदर या इन्फिनिटी प्रो कोर्सेज के अंदर, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस बंदे से 4000 रुपए आप आज के दिन में कमा रहे थे, हो सकता है आज से 2 साल के बाद उस बंदे से 6000 रुपए कमाओगे, ठीक है। तो ये है प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड। तो मैच्योर कैटेगरी के अंदर जो एक तो चीज प्ले आउट होने वाली है, वो होने वाली है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन टू साउथ इंडिया। उसके बाद प्ले आउट होगा प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड। इसके अलावा नीट का एग्जाम लीक हो रहा है, नीट का एग्जाम लीक हो रहा है, वो ऑनलाइन होने लग जाएगा आज से 1-2 साल के बाद। जैसे ही एग्जाम ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम पेपर एंड पेन, चांसेस हैं कि बहुत सारे बच्चे इनकी जो सब्सक्रिप्शन है, जो खासकर ऑनलाइन बेस्ड सब्सक्रिप्शन है, उसकी तरफ और भी ज्यादा ग्रेविटेट होंगे, ठीक है। लेकिन डेविल लाइज इन द एग्जीक्यूशन। हमको अगले साल देखना पड़ेगा कि नए जो एनरोलमेंट्स हैं वो नीट एग्जाम की वजह से कितने हो रहे हैं या किस स्पीड से इंक्रीज हो रहे हैं। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस, न्यू बिजनेसेस। ये वो बिजनेसेस हैं जो पिछले 1-2 साल के अंदर फिजिक्स वाला ने इंट्रोड्यूस किए हैं, यानी ये कैटेगरीज आज के दिन में मैच्योर कैटेगरीज नहीं है। यहां पर यूपीएससी प्रिपरेशन आती है, स्टेट बोर्ड प्रिपरेशंस आती हैं, उसके बाद फाउंडेशन कोर्सेज आते हैं, वर्नाकुलर कोर्सेज आते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन के कोर्सेज आते हैं। तो लगभग 16 ऐसी कैटेगरीज हैं जहां के अंदर फिजिक्स वाला आज के दिन में ऑपरेट कर रहा है। और जितनी भी ग्रोथ ऑनलाइन बिजनेस में आनी है ना फ्यूचर में, वो यहां से आनी है।
जेईई और नीट जो है वहां से एनरोलमेंट ग्रोथ बहुत रैपिड नहीं होनी, लेकिन जो एनरोलमेंट ग्रोथ होनी है वो इस न्यू बास्केट के अंदर होनी है। फॉर एग्जांपल जो इनकी यूपीएससी की एनरोलमेंट है वो इस साल के अंदर डबल हो गई। इनका जो स्टेट बोर्ड का रेवेन्यू है वो एक साल के अंदर 9 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, तो इनकी बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना बढ़ रही हैं हर साल। इनफैक्ट 13 ऑफ दीज 16 कैटेगरीज आर ग्रोइंग बाय डबल डिजिट, यानी यहां पर बहुत बहुत रैपिड ग्रोथ है। यहां पर मैनेजमेंट का प्लान है कि अगले 3 से 5 साल के अंदर इन कैटेगरीज को भी मैच्योर कैटेगरीज में ले आएंगे, यानी यहां पर भी मार्जिन 35% से 45% हो सकते हैं अगले 3-4 साल में। ये अपना जेई का और नीट का जो एग्जांपल है उसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं यहां पर। हाउएवर यहां पर एक बहुत बड़ा कैच है। क्या कैच है? जो जेई के और नीट के स्टूडेंट्स होते हैं ना वो लंबे वक्त तक आपके साथ रहते हैं। उनके कोर्सेज 2 साल के होते हैं, 1 साल का कोर्स होता है। लेकिन जो ये नई कैटेगरीज हैं यहां पर कोर्सेज सिर्फ 3 महीने से 6 महीने के बीच में होता है। क्यों? आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप 2 साल तक तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे नहीं, आप सिर्फ 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का कोर्स लेंगे। यानी जो चर्न है स्टूडेंट्स का वो बहुत रैपिड है। आपको कस्टमर एक्विजिशन अलग अलग डिफरेंट तरीके से जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। हाउएवर जितने भी नए कस्टमर्स यहां पर आ रहे हैं ना वो अगेन फ्री वाले यूट्यूब चैनल से आ रहे हैं या फ्री वाली ऐप के कंटेंट को देख के आ रहे हैं। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यहां पर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको जल्दी 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 नए नए कस्टमर्स जरूर ढूंढने पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा जो नीट और जेई की कैटेगरी है वहां पर जो एवरेज कस्टमर पे करता है वो कहीं ज्यादा हाई है, लेकिन इन कैटेगरीज में एवरेज जो आपका एसीपीयू है, एवरेज कलेक्शन पर यूजर, वो कहीं ज्यादा कम है। हाउएवर यूपीएससी जैसी कैटेगरीज है वहां पर एसीपीयू आपको कहीं ज्यादा हाई नजर आएगा, है ना। लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम है, स्टेट बोर्ड एग्जाम्स हैं, वहां पर आपको एसीपीयू कम नजर आएगा। यानी यहां पर अगर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल बहुत रैपिडली कमाना है तो आपको वॉल्यूम चर्न बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके आरपू एसीपीयू बहुत ज्यादा हाई नहीं है। ठीक है, तो मैच्योर कैटेगरी और नॉन मैच्योर कैटेगरी जो नई कैटेगरी है इनके बीच में शायद आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। 3 या 5 साल के बाद फिजिक्स वाला की मैनेजमेंट बोल रही है कि ये कैटेगरी भी मैच्योर कैटेगरी हो जाएगी, यानी ब्लेंडेड ऑनलाइन जो मार्जिन्स हैं वो हमको 35 से 45% के आसपास नजर आएंगे, और उस समय शायद हमको असली ऑपरेटिंग लेवरेज भी नजर आएगी। यानी हमने जितना खर्चा करना था वो कर दिया आज के दिन में। आज के दिन में ये नई कैटेगरी के बहुत सारे बिजनेस ईबिटा नेगेटिव बिजनेस है ना, लेकिन अगले 1-2 साल में ये ईबिटा पॉजिटिव होंगे, फिर पैट पॉजिटिव होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेटिंग लेवरेज नजर आने लग जाएगी। देयरफॉर 2 इयर्स डाउन द लाइन दिस बिजनेस विल बी मच मच मोर इंटरेस्टिंग। अगर ओवरऑल ऑनलाइन बिजनेस की मैं बात करूं तो यहां पर आपके 50% के आसपास रेवेन्यू आते हैं टोटल फिजिक्स वाला से अगर कंपेयर करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट कह रही है कि यहां पर हम जो रेवेन्यू है ना उसकी परसेंटेज बढ़ा के 55% पे ले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से मार्जिन्स बहुत हाई हैं। अगर परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू यहां से बढ़ता है तो आपके ओवरऑल जो कंपनी के ब्लेंडेड मार्जिन्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी जो हमको अगले 3-4 साल में ट्रैक करनी है कि 2029 तक शायद कंपनी के रेवेन्यूज फ्रॉम ऑनलाइन बिजनेस 55% हो जाए, और 2029 तक जो ब्लेंडेड मार्जिन्स हैं वो 35% से ऊपर चले जाए। अब बात करते हैं ऑफलाइन बिजनेस की। ऑफलाइन बिजनेस इज नॉट एज ग्रेट अ बिजनेस एज ऑनलाइन बिजनेस। ये बात मैं स्ट्रेट अवे बोल देना चाहता हूं। अगर यहां पर ऑफलाइन बिजनेस मैच्योर हो जाता है तो मैनेजमेंट कहती है यहां पर मार्जिन्स लगभग 13 से 15% के आसपास रहेंगे। ऑनलाइन बिजनेस में मैच्योरिटी के टाइम पर मार्जिन्स आपके 35 से 45% के आसपास है। एसेट लाइट बिजनेस था, लेकिन जो ऑफलाइन बिजनेस है दैट इज अ एसेट हैवी बिजनेस। क्या है बिजनेस? ऑफलाइन बिजनेस। मैनेजमेंट ब्रिक एंड मोर्टार के सेंटर्स खोल रही है, जैसे फिटजी के सेंटर्स हैं, विद्या मंदिर के सेंटर्स हैं, या फिर एलन के सेंटर्स हैं। उस तरीके से जेईई के और नीट के सेंटर्स खोल रही है। इन्होंने अपने सेंटर्स का नाम रखा है विद्यापीठ। ठीक है, 70% ऑफ द ऑफलाइन रेवेन्यू कम्स फ्रॉम विद्यापीठ सेंटर्स। उसके अलावा 30% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज पाठशाला। अब पाठशाला बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। उसके बाद इनकी बहुत सारी एक्विजिशंस हैं, 3-4 एक्विजिशंस हैं, उनसे रेवेन्यू आता है। उसके अलावा इन्होंने जो नए कोर्सेज हैं, नॉन जेईई और नीट वाले कोर्सेज हैं, उनके लिए भी फिजिकल सेंटर शुरू किए हैं, वहां से 30% रेवेन्यू आता है। ठीक है, तो 70% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम विद्यापीठ, जहां पर जेईई की और नीट की आप फिजिकल कोचिंग देते हैं। तो अभी हम फोकस करेंगे विद्यापीठ के ऊपर। विद्यापीठ को पिछले 3-4 साल में कंपनी ने बहुत एग्रेसिवली ग्रो किया है। अगर कंपनी की DRHP रिपोर्ट पढ़ोगे आप, जो कंपनी ने IPO फाइल किया था उस समय फाइल की थी, तो उसमें कंपनी बता रही थी कि जितना भी हम पैसा रेज करेंगे उसको हम ऑफलाइन मोड में इन्वेस्ट करने वाले हैं।
ठीक है। तो वो जो ऑनलाइन बिजनेस था, जो वो कैश काउ बिजनेस था, वहां का कैश आप निकाल के, इसके अलावा जो आपने आईपीओ से पैसा रेज किया है, वो सारा पैसा आप ऑफलाइन इन्वेस्ट करना वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आप यूनिट इकोनॉमिक्स समझिए। मैनेजमेंट क्या बोलती है? मैनेजमेंट कहती है कि एक सेंटर को खोलने के लिए हमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं पहले साल के अंदर। पहले साल के अंदर हमने 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, हमारे पास लगभग 1000 स्टूडेंट्स आ जाते हैं पहले ही साल। प्रश्न चिन्ह है कि पहले ही साल 1000 स्टूडेंट आ जाते हैं आपके पास। तो मैनेजमेंट कहती है 80% ऑफ दीज जो कस्टमर्स है ना, वो वही कस्टमर्स हैं जो हमारे ऑनलाइन बिजनेस में हैं। यानी ऑलरेडी जो हमारी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो कम हो गई। हमको नए कस्टमर्स ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ा, हमको मार्केटिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ी, जैसे एलन वाले करते हैं, या फिर फिटजी वाले करते हैं, या फिर आकाश वाले करते हैं, है ना। तो वो हमको एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ रहा, जिसकी वजह से ये जो 1000 बच्चे हैं ना, ये हमारे पास बहुत रैपिडली आ जाते हैं। सेकेंड ईयर में यही बच्चे बढ़कर 2000 के आसपास हो जाते हैं, और थर्ड ईयर में बच्चों की संख्या बढ़कर 3500 के आसपास पहुंच जाती है। यानी 3 साल के अंदर जो बिजनेस पहले साल ईबिटा नेगेटिव बिजनेस था, -5% पहले साल कमा रहा है ईबिटा पे, सेकेंड ईयर के अंदर आप जस्ट ईबिटा पॉजिटिव होते हो, शायद +5% के आसपास आप मार्जिन कमा रहे हैं। थर्ड ईयर के अंदर आप 11-12% के आसपास ईबिटा मार्जिन कमाने लग जाते हैं, ठीक है। और जब आप स्टेडी स्टेट में मैच्योर सेंटर बन जाते हैं, तो उस समय आप लगभग 12 से 15% के आसपास का ईबिटा मार्जिन कमाते हैं, ऐसा मैनेजमेंट बोल रही है। यानी 3 साल के अंदर आप ब्रेक इवन भी हो जाते हैं और प्रॉफिटेबल भी हो जाते हैं। ये मैनेजमेंट का मैथ्स है। मुझे नहीं पता ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, लेकिन इस मैथ के तहत पूरी मैनेजमेंट अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। 2024 में और 25 में मैनेजमेंट ने बहुत रैपिडली विद्यापीठ सेंटर्स खोले। लगभग 170 ऑफलाइन सेंटर्स ओपन हुए हैं 2026 के अंदर। 2025 के अंदर ये फिगर शायद 150 के आसपास थी, ठीक है। तो आज के दिन में जितने भी सेंटर्स है ना, वो या तो फिर अपने ईयर 1 के अंदर हैं या फिर ईयर 2 के अंदर हैं। यानी अभी भी ये जो ऑफलाइन वाला बिजनेस है ना, ये ईबिटा नेगेटिव बिजनेस है। 2025 के अंदर ये -19% ईबिटा बिजनेस था। 2026 के अंदर बहुत खतरनाक इंप्रूवमेंट आई, अब ये -10 ईबिटा मार्जिन बिजनेस है, ठीक है। मैनेजमेंट कह रही है 2027 के अंदर हम पूरे ऑफलाइन बिजनेस को ना ईबिटा पॉजिटिव कर देंगे, और 2028 के अंदर हम पूरे ऑफलाइन बिजनेस को पैट पॉजिटिव कर देंगे। यानी 2027 में 2028 में वो ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होने वाली है जो 3 साल पहले बिजनेस ही शुरू हुए थे, ठीक है। तो आज के दिन में अगर हम फिजिक्स वाला के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इनके ऑफलाइन बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट थीसिस होगा कि 2 साल के अंदर जो इन्होंने सेंटर्स खोले थे, वो 3 साल के बाद मैच्योर हो जाएंगे, ईबिटा पॉजिटिव हो जाएंगे और प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। समझ गए आप मेरी बात? अब क्लासरूम बिजनेसेस खोलने बहुत आसान बिजनेसेस नहीं है, कंपटीशन बहुत खतरनाक है। एक तो ऑनलाइन में आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं मिला, लेकिन ऑफलाइन में खतरनाक कंपटीशन है। आपको फैकल्टी को अपनी तरफ पुल करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जिस शहर में आप जा रहे हो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट हैं। उसके अलावा आपको नॉन टीचिंग स्टाफ के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, फर्नीचर के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, बिल्डिंग के ऊपर, रख रखाव के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत एसेट हैवी बिजनेस है, लेकिन यहां पर आरपू बहुत हाई होती है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बहुत हाई होता है। एक एवरेज जो कस्टमर है, एक एवरेज स्टूडेंट है, वो 60,000 रुपीज पे करता है आपके विद्यापीठ के कोर्स के लिए। हालांकि ये जो 60,000 का अमाउंट है ना, दिस इज मच लेसर देन देयर कॉम्पिटिटर्स जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। अब ये कम पैसा में सेंटर कैसे खोल पा रहे हैं? क्योंकि इनका मार्केटिंग का खर्चा नहीं है ना, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम है। लेकिन एलन जैसे इंस्टीट्यूट्स को मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। ऑफलाइन कैटेगरी के अंदर जो दूसरी सब कैटेगरी है वो है पाठशाला बिजनेस। पहला विद्यापीठ बिजनेस था जहां से 70% रेवेन्यू आ रहे हैं, दूसरे नंबर पे आता है पाठशाला बिजनेस। ये ना बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है, मुझे तो एटलीस्ट बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस लगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कैटेगरी ऑफ बिजनेस है ना, ये बहुत रैपिडली ग्रो कर सकता है। ये एक हाइब्रिड मॉडल है, यानी आपने ऑनलाइन और क्लासरूम दोनों को मिक्स कर दिया। इस बिजनेस को फिजिक्स वाला 2 टीचर मॉडल भी बोलती है। यानी आपके पास 2 टीचर्स हैं, एक तो वो टीचर है जो आपके क्लासरूम में रहता है और क्लासरूम को मेंटेन करता है, आपके डाउट सोल्व करता है। दूसरा टीचर है जो आपको ऑनलाइन क्लासेस देता है। इन्होंने फिजिकल सेंटर खोल दिए, बिल्डिंग्स बना दी, सेंटर बना दिए, वहां पर जो क्लासेस चलती हैं वो स्क्रीन के ऊपर चलती हैं, जहां पर एक स्टार फैकल्टी है जिसका नाम है पूरे देश के अंदर, वो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स वहां पर जाके आपका कोर्स ऑनलाइन देख रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स के डाउट है वो सोल्व करेगा जो उस लोकल सेंटर के अंदर लोकल टीचर है वो, समझे। और ये बिजनेस मॉडल ना फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस मॉडल है। 70% ऑफ द न्यू सेंटर्स दोज आर ओपनिंग, दोज आर फ्रेंचाइजी बिजनेसेस। यानी बिल्डिंग के ऊपर खर्चा कौन कर रहा है? फ्रेंचाइजी ओनर। मार्जिन्स कम है, बिल्कुल कम है, लेकिन रिस्क भी कम है। आपको फ्रेंचाइजी की फीस मिलती है, रॉयल्टी मिलती है, जो एक एसेट लाइट बिजनेस है, लेकिन एक्सपेंड भी बहुत रैपिडली कर सकता है क्योंकि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको करना नहीं है और आप बहुत रैपिडली बहुत छोटे छोटे एरियाज में अपने जल्दी जल्दी सेंटर्स खोल सकते हैं। 500 लोगों का सेंटर खोल सकते हैं, 1000 लोगों का सेंटर खोल सकते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि पाठशाला अगले 2-3 सालों में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो विद्यापीठ के अंदर 60,000 के आसपास है, वो यहां पर सिर्फ 25,000 के आसपास है। लेकिन एसेट लाइट बिजनेस है, आपको खुद का खर्चा नहीं करना, आपको तो बस जो अपना कोर्सेज बना दिए उनको बेचना है अलग अलग जगह पर, है ना। फ्रेंचाइजी विल डू द हैवी लिफ्टिंग फॉर यू। अब थर्ड बिजनेस सेगमेंट जो ऑफलाइन कैटेगरी में आती है वो आती है अदर बिजनेसेस, यानी वो बिजनेस कैटेगरीज जो जेईई और नीट से अलग हैं। वही गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए, यूपीएससी एग्जाम हो गया, उसके बाद आप सीए का, कॉमर्स का या बोर्ड एग्जाम्स के लिए फिजिकल सेंटर्स खोल रहे हैं। अगेन यहाँ पर आरपू कम है, कोर्सेज छोटे हैं, 3 से 6 महीने का कोर्स है, ठीक है। लेकिन ये कैटेगरीज भी जरूरी हैं क्योंकि आप अपने आप को एक डाइवर्सिफाइड एडटेक प्लेयर बनाना चाहते हैं। आप सिर्फ 2 कैटेगरीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रह सकते। बहुत सारे रिस्क हैं जो कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन से चेंज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। उसके बाद सब्सिडरीज का बिजनेस है, जो बिजनेसेस इन्होंने एक्वायर किए हैं। एक बिजनेस इन्होंने केरला में एक्वायर किया है, एक बिजनेस इन्होंने यूएई में एक्वायर किया है, एक बिजनेस इन्होंने राजस्थान में एक्वायर किया है। डिफरेंट रीजंस की वजह से एक्वायर किए हैं, बहुत बड़ा उनका स्केल नहीं है, तो आज के दिन में उनके ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। कंपनी कह रही है कि एक्विजिशन हम कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव एक्विजिशन नहीं होगा। ऑफलाइन बिजनेस में टोटली आपको जो बात समझनी है वो ये समझनी है कि ये बिजनेस आज के दिन में ईबिटा नेगेटिव है। 2027 के अंदर ये ईबिटा पॉजिटिव हो जाएंगे और 2028 के अंदर ये पैट पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर मार्जिन्स 13 से 15% के आसपास होने वाले हैं। जब मैच्योरिटी आ जाएगी तो मार्जिन्स हमेशा कम रहेंगे, लेकिन अगर आपको मार्जिन्स कम रखने हैं लेकिन आप अपना कस्टमर चर्न बहुत रैपिड रखते हैं, यानी आपके पास कस्टमर्स आते हैं, बहुत वॉल्यूम में आते हैं, बहुत रैपिडली इंक्रीज होते हैं, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफलाइन बिजनेस में भी बहुत बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट यहां पर भी होगा, ऑफलाइन बिजनेसेस के अंदर भी होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी आपने बिजनेस खोले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर तो मैच्योरिटी के साथ ऑपरेटिंग लेवरेज आएगी ही आएगी। तो थ्रू एंड थ्रू अगर बिजनेस को देखेंगे तो हम अगले 3-4 साल बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि पूरा बिजनेस ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर बैठा है। अच्छा, कैश फ्लोज की मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बात की थी कि वर्किंग कैपिटल नेगेटिव बिजनेस है। यार ऐसे बिजनेसेस ना बहुत बहुत कम बिजनेसेस होते हैं, खासकर प्लेटफॉर्म बिजनेसेस। देखिए कोई भी कस्टमर इनके पास आता है, कोई भी स्टूडेंट आता है, वो क्या कहता है, लो जी हमारी फीस ले लो, आज ले लो आप, और हमें अगले 2 साल तक पढ़ाते रहना। यानी जो सर्विसेज आपको आज से 2 साल के बाद लेनी है उनका आपने रेवेन्यू आज ही कलेक्ट कर लिया। कैश जनरेट होगा या नहीं होगा, जिसकी वजह से कंपनी 2026 के अंदर 800 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट कर रही है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज द बिगेस्ट रीजन व्हाट मेक्स दिस कंपनी व्हाट इट इज टुडे। अब सवाल उठता है वैल्यूएशन का, वैल्यूएट कैसे करेंगे। जो धंधा आज के दिन में नेगेटिव पैट पे है उसे पीई रेशो पर तो हम वैल्यूएट कर नहीं सकते, हम इस बिजनेस को वैल्यूएट करेंगे ईबिटा पर, ठीक है। आज के दिन में बिजनेस ईबिटा पॉजिटिव है और बिजनेस को भी ना हम सब डिवाइड कर देंगे 2 कैटेगरीज के अंदर, 3 कैटेगरीज के अंदर, लेकिन मोटी मोटी जो कैटेगरीज हैं वो 2 ही कैटेगरीज हैं, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस, इसके अलावा अदर बिजनेसेस हैं वो बहुत छोटे हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज है, कोई कंपटीशन भी नहीं है और ग्रोथ जबरदस्त ग्रोथ है। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी पिछले 5, 6, 7 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पर दिखा दिया है कि इस सेगमेंट को ये बहुत बहुत अच्छी तरह समझते हैं और बहुत अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे बायजू जैसे ऐसे प्लेयर थे जो इन कैटेगरीज को नहीं समझ पाए, लेकिन फिजिक्स वाला एकमात्र ऐसा एडटेक है इंडिया में जिसने ऑनलाइन कैटेगरी को फोड़ा है। तो इस बिजनेस को मुझे ऐसा लगता है ईबिटा पर प्रीमियम जरूर मिलना चाहिए। मैंने जो अपना बेस केस माना है उसके अंदर ऑनलाइन बिजनेस को 30x का मल्टीपल दिया है, यानी कंपनी का मैंने एज्यूम कर लिया कि 2029 तक कितना ईबिटा जनरेट होगा, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया बिजनेस की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है।
उसके बाद मैंने ऑफलाइन बिजनेस को वैल्यू किया है। ऑफलाइन बिजनेस इज नॉट एज एक्साइटिंग एज इट साउंड्स। 3-4 साल में पॉजिटिव हो जाएगा। यूनिट इकोनॉमिक्स जो मैनेजमेंट कह रही है वो बहुत अच्छी लग रही है। अगर 3 साल में ये पैट पॉजिटिव या इबिटा पॉजिटिव बिजनेस को कर देते हैं, 12-13% के मार्जिन पर ले आते हैं एक विद्यापीठ सेंटर को, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट बिजनेस को बहुत बहुत अच्छा मल्टीपल देगी। लेकिन हम बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो सकते ऑफलाइन बिजनेस में, क्योंकि मैनेजमेंट पहली बार ऑफलाइन बिजनेस को एग्जीक्यूट कर रही है। ठीक है, 3-4 साल के बाद एक्चुअली में पता चलेगा कि ऑफलाइन में चल क्या रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट सेपरेट नंबर्स भी नहीं देती। मैनेजमेंट मोटा मोटा आइडिया दे देती है कि ऑनलाइन बिजनेस में क्या चल रहा है, ऑफलाइन बिजनेस में क्या चल रहा है, ऑनलाइन के मार्जिन कैसे हैं, ऑफलाइन के मार्जिन कैसे हैं, लेकिन एग्जैक्ट फिगर्स नहीं देती। इसलिए ये जानना कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैंने अंदाजा लगाया है कि ईबिटा के ऊपर जो इनका ऑफलाइन बिजनेस है ना, उसको लगभग 15x का मल्टीपल मिल सकता है। 15x मल्टीप्लाई बाय ईबिटा बहुत हाई मल्टीपल नहीं है, लेकिन कम मल्टीपल भी नहीं है। ठीक है, फिजिकल बिजनेसेस को मुझे ऐसा लगता है इतना ही मल्टीपल मिलना चाहिए। ये मैं बेस केस की बता रहा हूं आपको। अगर बेयर केस में जाएंगे तो ऑफलाइन बिजनेस को मैंने 10x का मल्टीपल दिया है और ऑनलाइन बिजनेस को मैंने 25x का मल्टीपल दिया है। अगर बुलिश केस में जाते हैं तो जो ऑनलाइन बिजनेस है उसको मैंने 35x का मल्टीपल दिया है और जो ऑफलाइन बिजनेस है उसको मैंने 20x का मल्टीपल दिया है। उसके बाद आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंशन पर। मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि रेवेन्यू 30% CAGR से ग्रो होना चाहिए, और हो भी सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आज के दिन में ऑनलाइन के मार्जिन है ना, वो लगभग 26, 27, 28% के आसपास होंगे, जो बढ़कर शायद 35% हो सकते हैं 2029 के अंदर। ठीक है, जैसे मैनेजमेंट गाइडेंस किया कि 3 साल के अंदर जो हमारी न्यू कैटेगरी के बिजनेसेस हैं वो भी मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारा ऑफलाइन बिजनेस है वहां पर मार्जिन आज के दिन में -10% के आसपास हैं, वो 2027 में बढ़कर 1% के आसपास हो जाएंगे, क्योंकि ये ईबिटा पॉजिटिव हो जाएंगे। 2029 में शायद वो बढ़कर 10-12% के आसपास हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ऑनलाइन का मिक्स है वो मैंने इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 50% टू 55%, जैसा मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है। उन सब को देखते हुए मैंने कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू निकाली है कि 2029 में कंपनी की वैल्यू क्या हो सकती है। तो उसके हिसाब से अगर मैं बेस केस की बात करूं, शायद 53,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस हो सकता है आज से 3 साल के बाद। बेस केस के अंदर जो आज का बिजनेस की एंटरप्राइज वैल्यू है वो लगभग 34-35,000 करोड़ के आसपास की है। रिमेंबर, जो मार्केट कैप है उसमें से 5,000 करोड़ हमको घटाने हैं। क्यों घटाने हैं? क्योंकि 5,000 करोड़ का तो कंपनी के पास कैश पड़ा है ना। तो एंटरप्राइज वैल्यू में से 5,000 करोड़ घट जाएंगे, तो 34,000 के आसपास आज के दिन में कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू है, जो 2029 में बेस केस के हिसाब से 53,000 करोड़ के आसपास हो जाएगी। लगभग 15-16% CAGR का रिटर्न बेस केस के अंदर। बेयर केस के अंदर कंपनी लगभग 8% CAGR का रिटर्न कमाएगी। जो बुल केस है उसके हिसाब से कंपनी 23-24% का भी रिटर्न कमा सकती है। भाई देखो, जितनी भी वैल्यूएशंस मैं करता हूं ना, वो सिर्फ एक कहानी होती है। ठीक है, कहानी किस तरीके से प्ले आउट होगी हमें नहीं पता, लेकिन मोटा मोटा हमें यह समझ में आ जाता है कि मैनेजमेंट जो बोल रही है, अगर उस डायरेक्शन में चीजें प्ले आउट होती हैं तो शायद आज के दिन में जो बिजनेस की वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू हमें 3 साल के बाद मिल जाएगी। सिर्फ इस वैल्यूएशन का मतलब ये है। इस वैल्यूएशन का ये मतलब कतई नहीं है कि आपका 15% रिटर्न बन जाएगा, आपका 20% रिटर्न बन जाएगा। समझ गए आप मेरी बात? फिगर्स आपके स्क्रीन के ऊपर हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए और इन्हीं को अपनी एक्सेल शीट में एंटर कर दीजिए। थोड़ी बहुत चेंजेस अगर आप करेंगे तो डिफरेंट नंबर्स आपके भी निकल के आ जाएंगे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। समझ गए? होपफुली आपको ये बिजनेस एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे, किसी और इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।